बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। पंजाब यूनिवर्सिटी में तसादुम क्यों हुआ? आज वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब नैब में पेश हुए। नैब ने उनसे क्या सवालात बुलंद किए? साबिक SSP मलिर राव अनवार, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाते थे, अब ना जाने कहाँ गायब हैं। किसी हाई ऑफिशियल का फ़ोन भी नहीं उठा रहे और कमेटी के सामने पेश होने से भी उन्होंने इनकार कर दिया है। दिन भर की टॉप स्टोरीज हमारे पास हैं। सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब की नैब में पेशी के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह पर नैब के एडिशनल डायरेक्टर खावर इलियास की जानिब से तलबी का नोटिस भिजवाया गया था। इस नोटिस का मतन था कि शहबाज शरीफ ने पंजाब लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुस्तहिक ठेकेदार चौधरी लतीफ़ का ठेका मनसूख करके लाहौर कासा को ठेके से नवाजा, जिससे खजाने को 19 करोड़ 30 लाख रुपए नुकसान पहुंचा। जबकि आशियाना इकबाल का ठेका LDA को देने से कौमी खजाने को 71 करोड़ 50 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब ने कंसल्टेंसी की मद में इंजीनियरिंग सर्विस पंजाब को 19 करोड़ 20 लाख की मंजूरी दी, जबकि नेस्पाक ने कंसल्टेंसी का तखमीना 3 करोड़ 50 लाख रुपया लगाया था। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कानूनी माहिरीन से मुकम्मल मुशावरत के बाद आज नैब में पेश हुए और नैब ने आशियाना हाउसिंग सोसाइटी में करप्शन के मामले पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से 1.5 घंटे तक तफ्तीश की। दौरान तफ्तीश नैब टीम की जानिब से शहबाज शरीफ से पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी से मुताल्लिक सवालात पूछे गए और उनसे तहरीरी मुआहदों की तफसीलात तलब की गई, जिस पर शहबाज शरीफ ने तमाम तहरीरी मुआहदों की तफसीलात फराहम करने की यकीन दहानी भी करा दी। पूछगिछ के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब की जानिब से तफ्तीश के लिए तलब करने का मामला बदनीयती पर मबनी था, लेकिन इसके बावजूद मैंने फैसला किया कि कानून की हुक्मरानी के लिए खुद को नैब के हवाले करूंगा। नैब की तफ्तीशी टीम ने मुझसे 3 सवालात पूछे और जिस तरह से आज उन्होंने नैब पर अपनी तनकीद के निश्तर बसाए, कल भी वाल्टन रोड पर 4.5 अरब रुपए से बाबे पाकिस्तान की तामीर 9 के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब ने मुझे कल बुलाया है, मैं हक़ाइक़ मीडिया के सामने सबूतों के साथ पेश करूंगा और नैब का असल चेहरा भी दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नोटिस भिजवाकर मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, इसके बारे में भी कौम को बताऊंगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब से कहता हूं कि कभी जरदारी साहब को भी बुला लेना, इस वक्त उन्हें सदारत इस्तेहकाक हासिल नहीं है। मुझे और नवाज शरीफ को रायबंड की सड़क की तामीर के हवाले से नोटिस भिजवाया गया, इस पर भी उनका रांझा राजी ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में हुदैबिया केस के फैसले की नजरसानी की अपील दायर कर दी। नैब जिंदा लोगों को तो पूछता नहीं, लेकिन मेरे मरहूम वालिद को नोटिस भिजवा दिया गया। आज फिर उन्होंने नैब पर तनकीद की और कल भी वो नैब पर तनकीद करते रहे। आज उनकी पेशी का ये अहवाल था। नाजरीन, साबिक SSP मलिर राव अनवार, जो कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं और 200 से ज़ायद इनकाउंटर्स कर चुके हैं, नकीबुल्लाह महसूद का जाली इनकाउंटर उन्हें ऐसा भारी पड़ा कि अपने ओहदे से भी फारिग हो गए और उन पर केसेस भी खोल दिए गए। राव अनवार ने 27 साल नौजवान नकीबुल्लाह महसूद को 13 जनवरी को कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में एक मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक करने का दावा करते हुए कहा था कि मकतूल का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम से है, मगर नकीबुल्लाह महसूद का ताल्लुक किसी भी दहशतगर्द तंजीम से साबित ना हो सका। वो एक मासूम शहरी था और एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी था। ये केस सामने आना था कि मुल्क गिर एहतजाज शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने खुलकर पुलिस डिपार्टमेंट पर तनकीद की। नकीब के अहले खाना ने भी राव अनवार के पुलिस मुकाबले को जाली करार दे दिया, जिसके बाद नकीब की हलाकत के खिलाफ मुजाहरे किए गए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी इस मामले का आज खुद नोटिस ले लिया। राव अनवार और नकीबुल्लाह महसूद को जाली इनकाउंटर में मारने वाली पूरी टीम मुअत्तल हो गई और राव अनवार को कमेटी के सामने पेश होने का भी हुक्म दे दिया, मगर साबिक SSP मलिर राव अनवार न जाने कहां गायब हो गए हैं। राव अनवार ने किसी भी कमेटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है और अब वो किसी से फ़ोन पर राब्ता भी नहीं कर रहे। नकीबुल्लाह केस की तफ्तीश करने वाले SSP इन्वेस्टिगेशन आबिद कायम खानी का कहना है कि राव अनवार और दीगर ने ताउन ना किया तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SSP इन्वेस्टिगेशन आबिद कायम खानी ने कहा है कि केस में मुलविस अफराद के खिलाफ बेहकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें बड़ी सजा भी दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि अभी तक राव अनवार से कोई राब्ता नहीं हुआ।
हर जराए से सीनियर अफसरान ने भी राब्ते की कोशिश की, उनके घरों पर नोटिस दे दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का मजीद कहना था कि यह अभी पहला मरहला है, आगे जो होगा वह कानून के मुताबिक होगा और कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। ये एक हाई प्रोफाइल केस है जिस पर पूरे पाकिस्तान की नज़र है। इसमें मुआवनत के लिए स्पेशल ब्रांच के एसपी समेत आला पुलिस अफसरान का साथ हासिल है। उनका मजीद कहना था कि केस में जो लोग मुलव्विस हैं वो पुलिस अफसरान हैं, इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि वो तफ्तीश में शामिल हों। हमारा तरीकाकार कानूनी है, अगर वो कानूनी मराहल पर पूरा नहीं उतरते तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। केस मुकम्मल मेरिट पर होगा, इसके अलावा किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेंगे। तमाम अफराद को पुलिस के सामने पेश होना चाहिए, अगर सफाई में कुछ है तो पेश करें। हम भी तफ्तीश करना चाहते हैं, इसलिए वो तफ्तीश से अलग ना हो। जो इसमें ताउन नहीं करेगा तो कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक उस पर भी काम करेंगे। आबिद कायम खानी ने राव अनवार की गिरफ्तारी से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि अगर राव अनवार और दीगर केस में ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें बिल्कुल गिरफ्तार किया जाएगा, लिहाजा अभी नोटिस जारी किए गए हैं, मजीद कार्रवाई से भी मीडिया को आगाह करेंगे। और आप जानते हैं कि गुज़िश्ता बरस मार्च 2017 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एक बड़ा मुकदमा हुआ था और बड़ा एक मसला हुआ था जिसमें दो ग्रुपों के दरमियान सख्त लड़ाई हुई थी, जिसमें कुछ तालिब इल्म शदीद ज़ख्मी हुए थे। आज भी इसी नौइयत का एक वाक़या पेश आया है जामिया पंजाब लाहौर में और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा का एक इवेंट था और पायनियर्स उनका इवेंट था और इस इवेंट के मौके पर आज उनका इवेंट था और गुज़िश्ता शब तकरीबन 4:45 सुबह का वक्त, सुबह जब फजर का वक्त है, उस वक्त एक तंजीम ने उनके इस ग्रुप पर जो है धावा बोल दिया और उसके बाद एक कमरे को आग भी लगा दी। ये वाक़या पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के इंजीनियरिंग ग्राउंड में पेश आया, जहाँ पर आज इस्लामी तलबा का पायनियर फेस्टिवल था और मुखालिफ ग्रुप ने जो सुबह ये सारा मामला किया, इसके बाद पुलिस आ गई। मुश्तल तलबा ने डिपार्टमेंट के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए और 5 मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा दिया। इस सारी सूरत हाल के बाद मामला कुछ देर के लिए थमा, मगर दोपहर को फिर दोनों तंजीमों के दरमियान झड़पें हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों तंजीमों के मुश्तल तलबा को मुंतशिर कर दिया और सूरत हाल में बेहतरी आई, लेकिन कुछ देर के सुकून के बाद फिर से ये बार बार आज इस तरह के क्लैशेस जो हैं वो सामने आए हैं। इस्लामी जमीयत तलबा ने आज एहतजाज भी किया और जो दूसरा ग्रुप था उनके जो अरकान हैं और उनके जो लीडरान हैं, जो तलबा रहनुमा हैं, उनके खिलाफ दरख्वास्त भी दायर की है। उन्होंने वीसी ऑफिस के बाहर आज धरना दिया और कहा कि हमारे खिलाफ आज हमारा इवेंट था और इवेंट में इस तरह की बदमज़गी की गई है। दूसरी जानिब दूसरा जो ग्रुप है उनका ये कहना है कि हमारे साथ इस्लामी जमीयत तलबा ने ज़्यादती की है, हमें मारा है और वो सोशल मीडिया पर भी यही इजहार बरहमी कर रहे हैं। कबल इतवार और पीर की दरमियानी शब हॉस्टल नंबर 1 के बाहर भी दोनों तंजीमों के अरकान के माबैन झगड़ा हुआ था और पुलिस के पहुंचने पर दोनों तलबा तंजीमों के अरकान भी फरार हो गए थे। इस पर तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक वाइस चांसलर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर सुबह 5 बजे मौके पर पहुंचे और इंतजामिया ने हालात पर काबू पा लिया। डॉक्टर ज़करिया ने वाक़े में मुलव्विस शरपसंद तलबा को फौरी तौर पर शनाख्त करके कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। तलबा की जानिब से शोबे में लगाई गई आग से एक कमरे को जुज़वी नुकसान पहुंचा और मौके पर मौजूद अमले और फायर ब्रिगेड ने फौरी तौर पर आग बुझाई। वीसी जामिया पंजाब ज़करिया ज़ाकिर ने कहा कि शरपसंद मुल्ज़िमान का तयन करके इन्हें फौरी तौर पर जामिया से निकाल देंगे, जिम्मेदारान को सजा मिलेगी और मुकदमा दर्ज होंगे। यूनिवर्सिटी तर्जुमान के मुताबिक इंतजामिया अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाएगी और किसी किस्म की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर ने यूनिवर्सिटी में माहौल के पुरअमन रखने को उस्ताज़ा और इंतजामिया को हदायत जारी कर दी है माहौल को पुरअमन रखने के लिए। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में किसी की जानिब से गैर निसाबी सरगर्मियाँ रोकना ठीक नहीं, कानून को हाथ में क्यों लिया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ऐसे तलबा को फारिग करे, इंतजामिया कहेगी तो शरपसंद तलबा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। ये थी आज की टॉप स्टोरी जो हमने आपके साथ उर्दू पॉइंट में शेयर की। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त और विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।